हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर मैं केमिकल इंडस्ट्रीज के कुछ ऐसे स्टॉक्स को फोकस करूंगा जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, मगर पिछले 1 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं दिखाया है। और केमिकल इंडस्ट्रीज एक साइकिलिंग नेचर होता है जिसकी डिमांड इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है। ऑल्सो केमिकल की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जैसे क्रूड ऑयल, जो इम्पैक्ट करती है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। लेकिन केमिकल इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हर दिन हम जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं जैसे कि मेडिसिन, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, क्लीनिंग प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, इन सभी प्रोडक्ट का बिल्डिंग ब्लॉक होता है केमिकल इंडस्ट्री। ऑल्सो केमिकल्स वेरियस इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं जैसे कि हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स, कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग मटेरियल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक में सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, और पर्सनल केयर्स में कॉस्मेटिक सॉप्स एंड फूड प्रोसेसिंग में एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। इन सभी में केमिकल इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि इस इंडस्ट्रीज में एक्सलेंट ग्रोथ है फ्यूचर में। और अभी के टाइम में मार्केट में जो भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है उसमें मैक्सिमम कंपनीज ऐसी है जो अपने ऑल टाइम हाई से 30 से 40% करेक्ट हो चुकी है। और इन कंपनीज के Q3 के नंबर्स भी बहुत ही बढ़िया आए हैं, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो इस वीडियो की फर्स्ट कंपनी है ईपी ग्रल लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की अकेली ऐसी कंपनी है जिसने फर्स्ट सेटअप किया है ईपी क्लोरोहाइड्रिन प्लांट का एंड लार्जेस्ट कैपेसिटी प्लांट्स ऑफ CPBC रेजिन्स का। और ये कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर भी है कॉस्टिंग सोडा, कॉस्टिक पोटेसिक, क्लोरोमीथेन, हाइड्रोजन प्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन जैसे केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग में। और कंपनी फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्लोरोमीथेन में इंडिया की। उसके अलावा ये कंपनी कॉस्टिक सोडा में फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया की। और कॉस्टिक सोडा एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है जिससे कंपनी कैटर करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को जैसे कि एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल एंड केमिकल। इसके अलावा कंपनी थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉस्टिक पोटेसिक में इंडिया की। और कॉस्टिक पोटेसिक में जनरली यूज किया जाता है सोप एंड डिटर्जेंट, एग्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में। और कंपनी फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है जहां पे कंपनी का मार्केट कैप 8,650 करोड़ का है, स्टॉक का पी 24 के अराउंड और वहीं इंडस्ट्रियल पी 47 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। स्टॉक का पीबी 4.71 का, फेस वैल्यू 10 रुपीज की और बुक वैल्यू 962.69 रुपीज की है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.69% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.85% का है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी के सेल्स 32.54% के CAGR रेट से, प्रॉफिट 24.75% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। और रिसेंटली FII और DII ने भी इस कंपनी में अच्छे अमाउंट के साथ अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है दिसंबर 2024 में। और पब्लिक की होल्डिंग भी कम होती हुई दिख रही है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है इस कंपनी में। और इस कंपनी के Q3 के नंबर भी बहुत ही बढ़िया आए हैं, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 37% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 110% की ग्रोथ और EPS में 100% की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट में और EPS में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कंपनी के Q3 के नंबर काफी एक्सलेंट आए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें अच्छी रैली देखने को मिले। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 2023 रुपए पे चल रहा है। और ये कंपनी रिसेंटली 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 101% तक के रिटर्न्स भी दे चुकी है। और 2,406 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 15% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इस वीडियो की सेकेंड कंपनी है दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री से रिलेट करती है और कंपनी बिजनेस करती है फर्टिलाइजर्स, एग्री सर्विसेज, बल्क केमिकल्स, माइनिंग केमिकल्स एंड रियल एस्टेट जैसे वर्टिकल्स में। और ये कंपनी लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है कुछ सेगमेंट में, जहां पे कंपनी ओनली मैन्युफैक्चरर करती है फ्रिल एंड मेडिसिन ग्रेड एंड एल्यूमिनियम नाइट्रेट इंडिया में। और लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटर है IPA में इंडिया की। और कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 14,718 करोड़ का है
स्टॉक का P16 के अराउंड और वहीं इंडस्ट्रियल P47 के अराउंड है, यानी कि चीप एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। स्टॉक का PB 4.45 का, फेस वैल्यू 10 रुपीज की और बुक वैल्यू 261.01 रुपीज की है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.25% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 10.16% का है, जो कि एवरेज है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखे तो प्रमोटर्स के पास 45.63% की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FII के पास 11.56% स्टेक और DII के पास 8.82% स्टेक है। और इस कंपनी के Q3 के नंबर भी बहुत ही बढ़िया आए हैं, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स में 30% तक की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में 36% तक की ग्रोथ और EPS में 50% तक की ग्रोथ है। और क्वार्टर वाइज देखा जाए तो कंपनी के सेल्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट और EPS में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। और कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी 1150 रुपए पे चल रहा है और पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1118% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। और 1443 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई से 20% के डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेलेबल है। इस वीडियो की थर्ड कंपनी है टेनफैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइड्रोक्लोरिन एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स में, और ये कंपनी एक आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 3724 करोड़ रुपए का है। स्टॉक का P47 के अराउंड और वहीं इंडस्ट्रियल P49 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। स्टॉक का PB 12.57 का, फेस वैल्यू 10 रुपीज की और बुक वैल्यू 297.03 रुपीज की है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.69% का और रिटर्न ऑन इक्विटी 25.31% का है, जो कि एक्सलेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कंपनी टोटली डेट फ्री है। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी की सेल्स 36.74% के CAGR रेट से और प्रॉफिट 42.76% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। और इस कंपनी के Q3 के नंबर भी बहुत ही एक्सलेंट आए हैं। कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर 103% तक की ग्रोथ, प्रॉफिट में 40% तक की ग्रोथ और EPS में 80% तक की ग्रोथ है। क्वार्टर वाइज देखा जाए तो क्वार्टर वाइज भी इनके सेल्स में, नेट प्रॉफिट में और EPS में बहुत ही एक्सलेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3727 रुपए पे चल रहा है। और पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 2780% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे दिए हैं। और 3970 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।